प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री के 5वें पाठ मेघदूत पीयूषम का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के दौरान पाठ परिचय के साथ प्रत्येक श्लोक का अन्वय, अनुवाद, भावार्थ, कठिन शब्दार्थ एवं व्याकरण कार्य के साथ ही पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं 5वां पाठ मेघदूत पीयूषम। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय की नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। सबसे पहले देखते हैं पाठ परिचय। 5वां पाठ है मेघदूत पीयूषम। 5वां पाठ मेघदूत रूपी अमृत। संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदास है अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अप्रतिम यानी कि अद्वितीय अनोखे कवि के रूप में आदर प्राप्त हैं। कविरस्य स्थिति काल ख्रीस्ताब्द पूर्व प्रथम शताब्द्यों स्वीक्रियन्ते। इस कवि का स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। कविर अस्य जन्म स्थान वंश जीवन विषये विद्वान से विवदमानः अपि जनश्रुति भी अनुमानै तस्य रचना साक्ष्यैश्च स्वीकुर्वन्ति यत् कविरस्य जन्म ब्राह्मणवंशे अभवत् उज्जयिनी तस्य वासभूमिर आसीत्। इस कवि के जन्म स्थान, वंश और जीवन के विषय में विद्वानों में विवाद होते हुए भी जनश्रुतियों, अनुमानों और उनकी रचना की साक्ष्यों से स्वीकार करते हैं कि इन कवि का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था और उज्जैनी उनका निवास स्थान था। महाकविरयं भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनानां च प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। यह महाकवि भारतीय संस्कृति साहित्य और जीवन दर्शनों के प्रतिनिधि कवि के रूप में सुशोभित हैं। तस्य काव्ये काव्योचित भावगांभीर्यं, प्रेम अभिव्यक्ति प्रकृति चित्रणम, शास्त्रोचित भव्य औदार्यम, रस छंद अलंकार आदि काव्यकला निकषानि प्रतिमानानि च अतिशयेन फलितानि। उनके काव्य में काव्योचित भावगांभीर्य, प्रेम अभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रण, शास्त्रोचित भव्यता, उदारता, रस छंद अलंकार आदि काव्यकला के सात तत्व और प्रतिमान अत्यधिक चमत्कार के रूप में प्रकाशित हैं। तस्य प्रेम निषेधनी भी सुक्ति भी मानव जीवनस्य कृते दुर्लभतमः संदेश प्रकाश्यते। उनकी प्रेमामृत से युक्त सुक्तियों से मानव जीवन के लिए दुर्लभतम संदेश प्रकट होता है। मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास रचितस्य मेघदूत इति नामधेयस्य गीतिकाव्यस्य सूक्तियुक्तानां प्रतिनिधिपद्यानां संकलनम् अस्ति। मेघदूत पीयूष महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत नामक गीतिकाव्य के सूक्तियुक्त प्रमुख पद्यों का संकलन है। कवे रागात्मिका वृत्तिरेव गीतिकाव्यस्य जननी भवति। कवि की रागात्मिका वृत्ति ही गीतिकाव्य की जननी होती है। लोकराग, प्रेम अमृत साधना, प्रकृति पूजन, संस्कृति सौंदर्य चेतना, मानव मनोविज्ञान, कवि कल्पना विलास आदि भी गुणै मेघदूत गीतिकाव्यानां चूड़ामणिरिव राजते। लोकराग, प्रेम अमृत साधना, प्रकृति पूजन, संस्कृति सौंदर्य चेतना, मानव मनोविज्ञान, कवि कल्पना विलास आदि गुणों से मेघदूत गीतिकाव्यों में मुकुट के समान सुशोभित है। कृतिरियं पूर्वमेघः उत्तरमेघश्च इति द्वयो विभागयो विभक्तः। यह रचना पूर्वमेघ और उत्तरमेघ दो भागों में विभाजित है। पूर्वमेघस्य कथायां कोऽपि प्रिया वियोगी यक्ष कर्तव्योपालन प्रमादात् सव स्वामिना कुबेरेण वर्षभोग्येन स्वदेश निर्वासन रूपेण शापेन सप्तः भूत्वा रामगिरी पर्वते निवसति। पूर्व मेघ की कथा में कोई प्रियतमा का वियोगी यक्ष कर्तव्य पालन में प्रमाद के कारण अपने स्वामी कुबेर के द्वारा 1 वर्ष के लिए अपने देश से निर्वासन के शाप से अभिशप्त होकर रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे
सजलमेघं दृष्ट्वा सद्य परिणीता सौ प्राणप्रियां स्मृत्वा स्मृत्वा स यक्ष भावोपयोधो निमग्न भूत्वा प्रोदृश्यमानं मेघमित्रं भावेन विरहव्यथितां प्रियासकाशं संदेश आहरणाय याचते। आषाढ़ माह के प्रथम दिन जल युक्त मेघ को देखकर नवविवाहित अपनी प्राण प्रिया का बार बार स्मरण करके वह यक्ष भावना की समुद्र में डूबकर सामने दिखलाई देने वाले मेघ को मित्र के रूप में मानकर उससे विरह वेदना से व्यथित अपनी प्रियतमा के पास संदेश ले जाने की याचना करता है। सा विरहिणी हिमालय स्थितायां अलकापुर्यां निवसति। वह विरहिणी हिमालय में स्थित अलकापुरी में निवास करती है। यक्ष है मेघ भागे स्थितानां नगर सरित वन गिरि गह्वराणां सौंदर्य संवेदना प्रतिपादन प्रसंगई सहृदयानां चेतांसी आहरति। यक्ष मेघ के मार्ग में स्थित नगरों, नदियों, वनों, पर्वतों एवं गुफाओं के सौंदर्य संवेदना के वर्णन के प्रसंगों से सहृदयों के मन को आकर्षित करता है। उत्तर मेघे प्रणय साधना साधकः सह यक्षः प्रियायाः विरहदशां वर्णयित्वा मेघं प्रियाकृते अस्मै संदेशाय निवेदयति यत् हे कल्याणी त्वं धैर्यं धारये यतो हि जीवने सुख दुःख आदयः रथचक्रेव परिवर्तनशीला भवन्ति न तु स्थायिनः। उत्तर मेघ में प्रणय साधना का साधक वह यक्ष अपनी प्राण प्रिय प्रियतमा की विरह दशा का वर्णन करके मेघ से प्रिया के लिए इस संदेश को ले जाने का निवेदन करता है कि हे कल्याणी तुम धैर्य धारण करो, क्योंकि जीवन में सुख दुख आदि रथ के पहिए के समान परिवर्तनशील हैं, स्थायी नहीं। मेघो अपि तम सर्वं श्रुत्वा अलकां प्रति गतवान् यक्षिणै च संदेशं श्रावितवान्। मेघ ने भी वह सब सुनकर अलकापुरी जाकर यक्षिणी को वह संदेश सुना दिया। कुबेरश्च एतत् वृत्तान्तं जात्वा करुणाद्रचेतः सन् शाप अवसानं कृत्वा तयोः मेलनं चकार। कुबेर ने भी वह वृत्तांत जानकर करुणायुक्त मन से उस यक्ष को शाप मुक्त करके उन दोनों का मिलन करा दिया। संपूर्ण मेघदूतम मंदाक्रांता छंदेन छंदोबद्धः विप्रलंब श्रृंगारस्य उत्कृष्ट उदाहरणं च विद्यते। संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद से रचित है और विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण है। वियोग वर्णन में मंदाक्रांता छंद सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मेघदूत का पहला श्लोक। मेघदूत इसी श्लोक से प्रारंभ होता है। आइए मैं आपको गा के बताता हूँ मंदाक्रांता छंद जो विरह के लिए श्रेष्ठ है कैसे गाया जाता है। इसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है, यानी 4 वर्णों पर रुकेंगे, 6 पे और अंत में। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रम्त सापेनस्तं गमित महिमा वर्ष भोगिन भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्य उदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिं रामगिरि आश्रमेषु।
इस प्रकार से ये छंद गाया जाता है। आइए देखते हैं पाठ का पहला श्लोक और मेघदूत का प्रारंभिक मंगलाचरण का भी पहला श्लोक। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः सापेन अस्तं गमित महिमा वर्षभोग्येन भरतुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्य उदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। श्लोक में आए कठिन शब्दार्थ देखें। कश्चित का अर्थ होता है कोई, प्रमतः का अर्थ होगा प्रमाद या असावधान, भरतुः का तात्पर्य है स्वामी के, कांता अत्यंत प्रिय प्रिया, और चक्रे का अर्थ होगा निवास किया। व्याकरण कार्य के अंतर्गत हम देखें सापेन अस्तगमित महिमा पद को, इसका संधि विच्छेद होगा सापेन धन अस्तम धन गमित महिमा। सापेन धन अस्तम ए और ए मिलकर के आ आदेश, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से और यहाँ हुई दीर्घ संधि, और अस्तम धन गमित महिमा यहाँ व्यंजन संधि। दूसरा पद देखें पुण्य उदकेशु, पुण्य धन उदकेशु ए और उ मिलकर के ओ आदेश आद गुण सूत्र से गुण संधि। और तीसरा पद हम देखें रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी धन आश्रमेशु, रामगिरी में ई का ये आदेश इको यणचि सूत्र से यण संधि। आइए अब देखें हम श्लोक का अन्वय और उसके बाद उसका अनुवाद। अन्वय होगा स्वाधिकारात् प्रमतः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येण भरतुः शापेन अस्तगमित महिमा कश्चित् यक्षः जनकतनया स्नान पुण्य उदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरि आश्रमेषु वसतिं चक्रे। आइए देखते हैं इसका अनुवाद और भावार्थ। अपने कर्तव्य में प्रमाद के कारण से अपनी प्रिया से 1 वर्ष तक अलग रहने के अपने स्वामी के द्वारा दिए हुए शाप के कारण, वह शाप के कारण समस्त दिव्य शक्तियों से रहित को यक्ष भगवती सीता की स्नान से पवित्र किए गए जल वाले तथा सघन छायादार वृक्षों वाले रामगिरी आश्रम के विभिन्न स्थानों पर अपने शाप का समय व्यतीत करने लगा। जैसा कि हमने मेघदूत की कथा में जाना कि यक्ष कुबेर के द्वारा शापित था और उसे अपनी प्रिया से 1 वर्ष तक अलग होना था, तो वह रामगिरी आश्रम के विभिन्न स्थानों पर अपनी शाप का समय व्यतीत करने लगा। आइए देखते हैं अगला श्लोक। दूसरा श्लोक। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वय मेघः संदेश अर्था क्वय पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्योत्सुक्यात् अपरिगण्यन् गुह्यकः तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना अचेतनेषु। पूर्व मेघ का 5वां श्लोक और इस पाठ का दूसरा श्लोक। इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देखें। धूम का अर्थ होता है धुआं, सन्निपात है समूह या समुदाय, पटुकर्णई समर्थ इंद्रियों वाले से या समर्थ इंद्रियों वाले से, प्रापणीय पहुँचाने योग्य, अपरिगणयन विचार नहीं करते हुए, गुह्यकः का अर्थ होता है यक्ष, कामार्ता काम भाव से व्याकुल, और कृपणा का अर्थ होगा दीन या असहाय। अब देखते हैं श्लोक का अन्वय और अनुवाद। अन्वय होगा धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघः क्वय पटुकर्णैः प्रापणीयः संदेशार्थः क्वय इति औत्सुक्यात् अपरिगण्यन् गुह्यकः तं ययाचे ही कामार्ता चेतना अचेतनेषु प्रकृति कृपणः भवन्ति। इसका अनुवाद देखिए। धुआं, अग्नि, जल और वायु का समूह, कहाँ तो यह मेघ और कहाँ समर्थ प्राणियों द्वारा ले जाने योग्य सार्थक संदेश। फिर भी अति उत्साह के कारण से यक्ष ने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा
कि मेघ निर्जीव होने के कारण से संदेश नहीं ले जा सकता। पर इसमें यक्ष का दोष नहीं, क्योंकि काम पीड़ित जन चेतन और अचेतन के प्रति स्वभाव से ही दीन होते हैं। कहने का भाव यह है कि संदेश ले जाने का कार्य समर्थ प्राणी ही कर सकता है। फिर भी यक्ष मेघ को संदेश ले जाने के लिए कहता है, जबकि मेघ तो धुआं, अग्नि, जल और वायु का एक समूह मात्र है। किंतु यक्ष के द्वारा मेघ को संदेश देना इस बात का द्योतक है, इस बात को स्पष्ट करता है कि काम पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन के प्रति स्वभाव से ही दीन होता है। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि वह अपनी बात किसे कह रहा है। तीसरा श्लोक। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्तकानाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघो न है तेन अर्थित्वं तोयि विधिवशात् दूरबंधो गतो अहम याच्या मोघा वरम अधिगुणे न अधमे लब्ध कामा। पूर्व मेघ का 6वां श्लोक है और हमारे पाठ का 3रा श्लोक है। आइए देखें श्लोक के कठिन शब्दार्थ। भुवन विदिते का अर्थ होता है लोकों में या संसार में प्रसिद्ध, जातम उत्पन्न, मगोनः इंद्र का, कामरूपम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले को, द्वितीय विभक्ति है ना, इसीलिए। दूरबंधु पत्नी वियुक्त है, अर्थात जो अपनी प्रिया से दूर है। अर्थित्वम याचक के रूप में। व्याकरण कार्य में हम इस श्लोक में आए हुए याच्या पद को ही देखेंगे। इसका संधि विच्छेद होगा याच धन ना। यहाँ पे तैवर्ग का चवर्ग आदेश हुआ। स्तोस्तु नास्तु सूत्र से सचुत्व संधि जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। आइए देखें इसका अन्वय और अनुवाद। अन्वय होगा, हे मेघ त्वाम भुवन विदिते पुष्कर आवर्त का नाम वन से जातम मघोनः काम रूपम प्रकृति पुरुषम अहम जानामि तेन विधिवशात् दूरबंधु अहम तोयि अर्थित्वं गतः अधिगुणे मोघा अपि याच्या वरम किंतु अधमे लब्ध कामा अपि न वरम। इसका अर्थ देखिए। अपनी याचना का कारण बतलाता हुआ यक्ष मेघ की शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है कि हे मेघ, मैं तुमको लोकों में विख्यात पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुलों में उत्पन्न हुआ तथा देवराज इंद्र का इच्छा अनुसार रूपधारी प्रधान सेवक जानता हूँ। इसलिए देवी योग से अर्थात दुर्भाग्य से अपनी प्रिया से दूर हो गया, ऐसा मैं तुम्हारे विषय में याचकता को प्राप्त हुआ हूँ, अर्थात मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ। क्योंकि उच्च गुण वाले व्यक्ति से निष्फल याचना भी अच्छी होती है, किंतु नीच जन से सफल याचना भी अच्छी नहीं होती। अतः आप उच्च कुल में पैदा हुए हो, इसलिए मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ। भाव यह है कि अपने कार्य की सिद्धि के लिए यक्ष पहले तो मेघ की प्रशंसा करता है, उसके उत्तम गुणवान परोपकार परायण वंश की प्रशंसा करता है और फिर उससे अपनी याचकता का औचित्य बतलाता हुआ कहता है कि आप पुष्कर और आवर्तक जैसे उत्तम गुण संपन्न वंश में उत्पन्न हुए हैं और देवराज इंद्र के प्रधान सेवक हैं। स्वेच्छा से रूप धारण करने की शक्ति आप में है। आपके इन गुणों के कारण ही मैं आपसे अपना संदेश वहन करने की याचना कर रहा हूँ। क्योंकि उत्तम गुण संपन्न व्यक्ति से यदि किसी की याचना सफल नहीं भी होती है तो अच्छी होती है, परंतु यदि अधम व्यक्ति से याचना सफल भी हो जाए तब भी वह उचित नहीं होती। तात्पर्य यह है कि मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और आप मेरा काम कर देंगे। अगला श्लोक देखें जो पाठ का 4था श्लोक है और मेघदूत का 9वां श्लोक है। ताम च अवश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम अव्यापन्नाम अविहित गतिम द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम आशा बंदे कुसुम सदृशम प्रायसो ही अंगनानाम सद्यपाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणधि। इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ हम देख लें।
अव्यापन नाम का अर्थ होता है न जीवित न मरी हुई, अर्थात वियोग सहकर भी जो जीवित है। अवहित गति का तात्पर्य होता है निर्बाध गति वाले, अर्थात अबाधित गति वाले। सद्यपाती का अर्थ होता है शीघ्र नष्ट होने के स्वभाव वाला, अंगना नाम स्त्रियों की। और रुणधि का तात्पर्य होता है टूटने से रोक लेता है। आइए देख लेते हैं इस श्लोक के व्याकरण कार्य के अंतर्गत आए हुए पदों को। चावश्यम च धन अवश्यम, ए धन ए बराबर आ, अकश वर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। और हे अंगना नाम का संधि विच्छेद होगा ही धन अंगना नाम, ई का ये आदेश, ई को यणची सूत्र से यण संधि। इस प्रकार से ये व्याकरण कार्य हुआ। आइए हम देखें इस श्लोक का अन्वय और अनुवाद भावार्थ सहित। अन्वय होगा हे मेघ दिवस गणना तत्पराम अतएव अव्यापन्नाम ताम एक पत्नीम भ्रातृजायाम च अवहित गति ही त्वम अवश्यम द्रक्ष्यसि ही आशा बंध अंगनानाम कुसुम सदृशम विप्रयोगे सद्य पाति प्रणयी हृदयम प्रायशः रुणधि। यह इसका अन्वय है। और अब हम इसका देखते हैं अनुवाद और भावार्थ। यक्ष कहता है कि जब तुम अलकापुरी पहुँचोगे तब वहाँ तुमको मेरी पतिव्रता पत्नी जीवित ही मिलेगी, और हे मेघ तुम्हारा जाना निरर्थक नहीं होगा। इसी प्रसंग में मेघ से यक्ष कहता है, हे मित्र मेघ, अलकापुरी पहुँचने पर निर्बाध गति वाले तुम मेरे साप के शेष बचे हुए दिनों की गणना में लगी हुई, जीवित होते हुए भी मरी हुई के समान मेरी पतिव्रता प्रिया तथा अपनी भाभी को तुम अवश्य देखोगे, क्योंकि मिलन का आशारूपी बंधन स्त्रियों के अत्यंत कोमल तथा प्रिय की विरह में टूट जाने वाली प्रेम युक्त हृदय को प्राय टूटने से रोक लेता है। अगला श्लोक पाठ का 5वां और मेघदूत में श्लोक संख्या 17। त्वाम आसार प्रशमित वनोप्लवम साधु मूर्धना वक्षति अध्वस्रम परिगतम सानुमान आम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृत अपेक्षया संश्रयाय प्राप्ति मित्रे भवति विमुखः किम पुनः यह तथा उच्चै। इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को हम देख लें। सानुमान का अर्थ होता है पर्वत। आसार प्रशमित वनोप्लवम का अर्थ होता है मूसलाधार बारिश से वन अग्नि को बुझाने वाले। अध्वश्रम, अध्व का अर्थ होता है मार्ग और श्रम का अर्थ होता है थकान, तो अध्वश्रम का अर्थ होता है मार्ग की थकान। मूर्धना सिर से, वक्ष्यति का अर्थ होता है धारण करेगा, विमुख है मुख मोड़ने वाला। आइए देखें व्याकरण कार्य। वक्षत्यध्वश्रम का संधि विच्छेद होगा वक्षति धन अध्वश्रम। वक्षति में ती का ई का ये आदेश, ई को यणची सूत्र से यण संधि। क्षुद्रो अपि संधि विच्छेद होगा क्षुद्र है धन अपि। विसर्ग से पहले भी ए है, विसर्ग के बाद में भी ए है, तो अतोरोर एप्लोतात एप्लोते सूत्र से उत्त विसर्ग संधि। भवती का संधि विच्छेद होगा भो धन अति, ओ का अवादेश अयादि संधि एचो आयवा याव सूत्र से। यस तथोच्चई का संधि विच्छेद होगा यह धन तथा धन उच्चई। यह धन तथा यहाँ पर विसर्ग का स्वयं हुआ तो सत्व विसर्ग, और तथा धन उच्चई में आ और उ मिल करके ओ आदेश आद गुण सूत्र से गुण संधि। आइए देखें श्लोक का अन्वय और भावार्थ सहित अनुवाद। श्लोक का अन्वय होगा आम्रकूट है सानुमान आसार प्रशमित वनोप्लवम अध्वश्रम परिगतम त्वाम साधु मूर्धना वक्ष्यति क्षुद्रोऽपि संश्रयाय मित्रे प्राप्ते प्रथम सुकृतापेक्षया विमुखः न भवति यह तथा उच्चैः स किं पुनः। आइए देखें इसका अनुवाद। आम्रकूट पर्वत मेघ का किस प्रकार से स्वागत करेगा, इसी बात को यक्ष कहते हुए कहता है कि हे मेघ, आम्रकूट नाम का पर्वत
मूसलाधार बारिश से वन अग्नि को शांत करने वाले तथा मार्ग श्रम से थके हुए तुमको अपनी चोटी पर विश्राम के लिए अच्छे प्रकार से धारण करेगा, क्योंकि नीच पुरुष भी आश्रय के लिए अपने पास आए मित्र को उसके पूर्व में किए उपकारों को याद करके विमुख नहीं होता है, फिर श्रेष्ठ जन का तो कहना ही क्या, अर्थात वह तो अवश्य ही सेवा करेगा। यक्ष कहता है कि उत्तर की ओर जाते हुए जब आपकी मूसलाधार वर्षा से वन अग्नि शांत हो जाएगी और यात्रा की थकान से थके हुए जब आप आमरकूट पर्वत पर पहुँचेंगे, तब वह आपके पूर्वकृत वन अग्नि समन रूपी उपकार के विचार से आपका अवश्य अतिथि सत्कार करेगा और आपको विश्राम देगा, क्योंकि जब एक दरिद्र एवं नीच पुरुष भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर विमुख नहीं होता, तो फिर पर्वत के समान उच्च श्रेष्ठ एवं समृद्धशाली व्यक्ति सेवा कार्य से कैसे विमुख हो सकता है, अर्थात कदापि नहीं, वह तुम्हारी अवश्य सेवा करेगा। छठा श्लोक और मेघदूत का 41वां श्लोक। ताम कस्याचिद भवन वल्लभौ सुप्त पारावतायां नीत्वा रात्रिम चिरविलसनात् खिन्न विद्युत कलत्र दृष्टे सूर्ये पुनरअपि भवान वाह्येत अध्वशेषम मंदायन्ते न खलु सूर्याम अभिप्रेतार्थ कृत्यः। श्लोक में आए कठिन शब्दार्थ देखिए। भवन वल्लभौ का तात्पर्य होगा भवन की अट्टालिका पर, सुप्त पारावतायाम सोए हुए कबूतरों वाली, चिर का अर्थ होता है देर तक, लंबे समय तक, कलत्र पत्नी, दृष्टि का अर्थ होता है दिखाई देने पर, अध्वशेषम का अर्थ होगा शेष मार्ग। आइए देखें इस श्लोक का व्याकरण कार्य। नीत्वा पद देखें, नी धातु कत्वा प्रत्यय, पद बना नीत्वा। दूसरा पद है खलु, यह अव्यय पद है और यहाँ इसका अर्थ हुआ निश्चय ही। श्लोक का अन्वय होगा चिरविलसनात् खिन्न विद्युत कलत्र भवान सुप्त पारावतायाम कस्याचिद भवन वल्लभौ ताम रात्रिम नीत्वा सूर्य दृष्टि पुनः अपि अध्वशेषम वाह्येत सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्यः न मंदायन्ते खलु। यक्ष अपने संदेशवाहक मेघ को किस प्रकार से उज्जैनी में रात्रि व्यतीत कर प्रातःकाल फिर से आगे यात्रा प्रारंभ करने की बात कहते हुए कहता है कि हे मित्र मेघ, देर तक चमकने के कारण थकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाले आप सोए हुए कबूतरों वाली किसी महल की अट्टालिका पर उस रात्रि को व्यतीत कर सूर्य की दिखाई देने पर फिर से मार्ग के शेष भाग को पूरा करना। निश्चय ही मित्रों के प्रयोजन सिद्धि के कार्य भार को स्वीकार कर लेने वाले जन सुस्त नहीं पड़ते, अर्थात स्वीकृत कार्य को अवश्य ही पूरा करते हैं। यक्ष के कहने का भाव यह है कि देर तक चमकने और विलास करने के कारण अब तक तुम्हारी बिजली रूपी पत्नी थक गई होगी, इसलिए उस नगरी में किसी शून्य जनसंचार रहित अट्टालिका पर विश्राम कर लेना और सूर्य निकलने पर पुनः अपने शेष मार्ग को पूरा करने को चल देना, क्योंकि जो सज्जन अपने मित्रों के कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकार कर लेते हैं वे कभी सुस्त नहीं होते। तुम मेरे मित्र हो, अतः मुझे विश्वास है कि तुम मेरे कार्य को अवश्य पूरा करोगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ का शेष भाग और अभ्यास प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होंगे। मुझे आशा है कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें अवश्य बताइए, हम आपका समाधान अवश्य करेंगे। तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। दे इजाज़त, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।